अच्छा, अभी दूल्हा जाएगा दुल्हन लेने। दुल्हन इधर ही है। दुल्हन इधर ही है। वो जो एक फैमिली हॉल है, उधर कोई मर्द नहीं जा सकता, दूल्हा के सिवा कोई नहीं। कजन भी नहीं जा सकता। कजन भी, उसका पेट टूटेगा। अफगानिस्तान में शादी किस तरीके से होती है, आज वो दिखाते हैं आप सबको। और देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जो पूरा खाना बनता है ना, वो यहाँ पे बनता है। ये जो बड़ी बड़ी देग आप देख रहे हैं इसमें, अब ये देख लो भाई। ओ भाई, आराम से भाई। और शादी में खाने की बात करेंगे तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैसे खाना बनाते हैं, कैसे परोसते हैं, क्या रस्म व रिवाज है यहाँ पे, आज वो देखते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, मौका मिला है अफगानिस्तान में शादी कैसे होती है, किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ होता है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं इस खूबसूरत और बड़े से मैरिज हॉल के पास में हूँ। आप सबने सोचा होगा कि अफगानिस्तान में ऐसे मैरिज हॉल्स होंगे, बिल्कुल है। और हम भी आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप सबको दिखाने वाले हैं कि अफगानिस्तान में शादी किस तरीके से होती है। वैसे अफगानिस्तान में जितनी भी शादियाँ होती है वो सिर्फ मैरिज हॉल में ही होती है। और दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जहाँ शादियों में नाच गाना नहीं होता है। यहाँ से मेहमान, वैसे मैं इनका मेहमान हूँ। बढ़िया, आप कैसे? मोस्ट वेलकम अगेन, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखिए जी, इस कार्ड के बगैर हमें इस मैरिज हॉल में अलोन नहीं किया जाएगा। ये मुझे गेट पे दिखाना है, उसके बाद मैं अंदर जा सकता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करनी है। चलिए अंदर जाते हैं अभी। यहाँ पे मुझे कार्ड देना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. Let's go. Assalamu alaikum and welcome. Assalamu alaikum. Wow, amazing. अलग ही एक्सपीरियंस। अभी हम इस मैरिज हॉल में एंटर हो गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे चारों तरफ लोग बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, अपने अपने टेबल पे बैठे हैं। और ये बड़ा सा मैरिज हॉल देखकर मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। कंधार में मैरिज हॉल, कंधार में मैं शादी अटेंड कर रहा हूँ, ये भी एक अच्छी बात है मेरे लिए। और सारे लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, ये कैमरा के साथ क्या बातें कर रहे हैं। बट हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी हम भी एक टेबल पकड़ते हैं अच्छे से, उसके बाद क्या कुछ रहेगा, दूल्हा कब आएगा, कैसे यहाँ पे चीज़ें होती है, सब कुछ मैं आप सबसे शेयर करूँगा। तो अभी टेबल पे बैठ के ना, यहाँ पे ऑलरेडी रखा गया है ड्राई फ्रूट और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी है। एक साइड में टेबल लेकर मैं एक एक चीज को गहराई से देख रहा हूँ, दूसरे साइड से एक एक मेहमान को वेलकम किया जा रहा है। लेकिन मैं इंतजार में था कि कब खाना आ जाए। और उसी इंतजार के बीच में से ही दूल्हा आ जाता है। दूल्हे की एंट्री हो जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से। और दूसरे साइड से कुछ लोग स्पीकर्स लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गलती हो गई। मैंने बोला भाई साहब अपने हिसाब के गाने लगा दो, और इन्होंने कहा कि भाई चुप करके बैठ लो, ये अफगानिस्तान है, यहाँ गाने नहीं सुनने हैं। मैंने बोला फिर स्पीकर्स का क्या काम है? और इनका कहना था कि इस पे जो है सिर्फ तिलावत लगेगी, इस पे नात खानी होगी। और ये देखकर तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। ये तो अच्छी बात है अगर इसमें गाने और म्यूजिक नहीं हो। जैसे कि अगर आपने पहले देखी हो तो सोशल वेडिंग, उसमें गाने भी है, डांस भी है, सब जो इस्लामी जाती सब काम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से।
एक चीज दुनिया को दिखाओ, ये जो पठान है ना, ये अफगान कैसे स्पेंड करेंगे इसकी शादियों में। हाँ सारे जहान को दिखाओ। सारे जहान को ही दिखा रहा हूँ, पूरा अलग है, अलग। दूसरा लोग ये दूसरा बंदे से काम नहीं करता है भाई। हाँ 50 लाख 40 लाख वो स्पेंड करेंगे एक शादी के लिए। एक शादी के लिए जी $1 लाख है। और पूरा शरिया के हिसाब से कर रहे हैं ना। जी दहेज वगैरह लेता है इधर, दहेज दहेज में लेता है भाई। लड़की से लेते हैं। नहीं दहेज इसको बोलते हैं जो हम लड़की से लेते हैं। जी जी, ये लड़का दहेज देगा लड़की को। वो तो फर्ज है। वो तो फर्ज है। लड़की से लेता है नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ दूल्हा से लेता है दहेज। दूल्हा तो है ही, दूल्हा के लड़की से कुछ भी नहीं। लड़की से कुछ नहीं। हाँ, ये जो दावत है अभी ये लड़के वाले से है। लड़के वाले से, लड़की वाले नहीं कुछ नहीं स्पेंड करेंगे भाई। वो कर देता है, आप आके खातों के लिए ले लो जाओ। कुछ स्पेंड नहीं। कुछ स्पेंड नहीं करते हैं। हाँ दावत भी नहीं। दावत भी नहीं। हाँ दावत करता है, दूल्हा वाला को बोलता है हमारा मसान 100-200 फंडा है, वो भी सर नहीं, वो हाँ। आता है सर शादी पे, ये बोले ठीक है मैं खाना वगैरह आपके लिए। मतलब जो लड़की वाला है जी उनके वहाँ ऐसा नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो जो लड़की वाला रिश्तेदार नहीं है वो भी इधर है। वो भी इधर आता वो भी इधर है आता और है। लड़का वाला खिलाता है। लड़का वाला खिलाता है। हाँ ये लड़की वाला बताओ लड़का ना। वाला को बोलता है 200 300 500 हमारा रिश्तेदार है, वो हाँ। भी आता है शादी के लिए, उसके लिए भी तो खाना। भाई के कहने का मतलब है कि जो लड़की के घर वाले फैमिलीज होते हैं वो भी यहाँ पे दावत में है और उसका खर्चा भी जो है लड़का ही उठाता है, तो वहाँ पे कोई दावत वगैरह नहीं होती है। अच्छा अभी दूल्हा जाएगा दुल्हन लेने, दुल्हन इधर ही है। दुल्हन इधर ही है, इधर ही, वो जो एक फैमिलीज निकाल उधर कोई मर्द नहीं जा सकता, दुल्हा के सिवा कोई नहीं। कजन भी नहीं जा सकता। कजन भी, उसका पैर टूटेगा। उसका पैर टूटता है नहीं, सिर्फ दुल्हा चलता है उधर, वो जो उसका नहीं वो जो। हाँ लेकिन अभी वो खाना खाता होगा, तो हमारे यहाँ क्या है, परोसता है लड़का, वहाँ पे कौन देता है उनको खाना? ये जो चालू नहीं है इसका वो सर्वेंट नहीं, हाँ। वो भी लड़की है। वो भी लड़की है, जी मर्द नहीं चल सकते दुल्हा के कोई भी नहीं। कोई अरे वाह जबरदस्त। अच्छा अब जब दुल्हन लेने जाएगा ये, तो उनके घर में खाना खाएगा? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये लोग 4-5 साल घंटे पहले नहीं चला गया उधर। दुल्हन ऑलरेडी इसने दुल्हन लाई है, दुल्हन लाई है। तो जब लाई है दुल्हन तब वहाँ पे खाना खाया कुछ? नहीं नहीं, ऐसे काम चलता है जो यही खाना पे आते हैं ना, इधर खाना के लिए आते हैं। हाँ दुल्हन के घर चलते हैं, ये ड्रिंक नहीं पीते हैं। अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक एक पिया बस, खाना वाना कुछ भी नहीं। खाने के लिए वो जो लड़की का रिश्तेदार है ना, दूल्हा का रिश्तेदार, वो सब आते हैं। अच्छा वो इधर ही आता है। खाना एक अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी खर्चा होता है वो लड़का ही उठाता है, लड़का है होता है। लड़की के साइड से भी उठाता है। अरे वाह, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, सुना है आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऐसी चीज़ है, लेकिन देख मैं पहली बार रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अभी जो महफिल है इसमें कोई गाना नहीं होगा, कोई डांस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने अभी वहाँ पे स्पीकर्स लगाए, मैंने इनको बोला ये स्पीकर्स किस काम के लिए हैं? बोला इस पे तिलावत प्ले करेंगे, हम कुरान प्ले करेंगे, तो बाकी म्यूज़िक वगैरह कुछ भी नहीं, इधर डांस तो सवाल ही नहीं है। अभी देखते हैं इसके बाद क्या होगा। फिलहाल तो हम इधर ही बैठे, फ्रूट्स वगैरह खाए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए मैंने। भाई के साथ बहुत सारी बातचीतें हो रही है, समझ रहा हूँ मैं यहाँ का कल्चर, यहाँ का हिसाब किताब। तो यहाँ पे 3 लाख से महर ये लोग रखते हैं एवरेज के हिसाब से, वो फिर फैमिली पे डिपेंड होता है, और 15-20 लाख तक स्टॉप कर देते हैं। भाई जब आप शादी किया आपने उधर दावत खाया था? वो जो लड़कियों की लड़की के घर में कुछ भी नहीं? सिर्फ हम लोग चलते हैं ना इंसान आपके बीबी के लिए, जो उसको आप हमारे साथ लाता है ना, हाँ। इधर चल हाल पे लाता है या आपके घर लाता है, उधर चलते हैं कि मिसाल पकोड़ा और ये खाया बस। Yeah, it's in Islam. It's not only culture, it's in Islam. बढ़िया, अभी यहाँ से खाना भी शुरू होने वाला है। ये लीजिए। हाँ देखिए जी, हर एक शादी में सबसे अहम होता है खाना, और वो खाना कहाँ पे बनता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा अंदर आ गए, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे आप सबको दिखाना है कि ये खाना कहाँ से आ रहा है
किस हिसाब से बन रहा है और उसके बाद कैसे ये लोग परोसते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। थोड़ा सा शोर है, ये थोड़ा सा एडजस्ट करें आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुड। हाँ, आई वांट टू से दिस। देखिए जी, यहाँ से अभी खाना जा रहा है महफिल की तरफ। हाँ, वाह, और अच्छी तरीके से हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। अरे ये है जी, हम इसको कह सकते हैं वाजवान का इलाका। ओ भाई, आराम से चलो भाई, ये देख लो। हाय 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 हाय, कैसे भाग रहे हैं ये, लेकिन साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। He's the owner of this hotel, you know. Ah. He's the owner, Haji Wahid. He's one of my best friends. Okay, he's the owner of the property, the like marriage hall, Yes. everything. Yes, everything. Nice, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देख लो भाई, ओ भाई आराम से भाई, कैसे चल रहे हैं। तो पहले मैं आप सबको खाना दिखाऊंगा। ये देख लो, यहाँ से खाना तैयार हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता दूँ, साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ग्लव्स पहने हैं। और पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई। हाय, यहाँ से कुफ्ता, देखे जी, ग्लव्स पहना है। दैट्स सो नाइस। طبق شراولي كيا. दिस इज कॉल्ड कुफ्ता। हाँ, फर्स्ट इज कुफ्ता एंड सेकंड Pizza. यहाँ से चिकन। हाय 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 हाय, ज़बरदस्त। और यहाँ से ये गुस्तानी तुम क्या गोश्त बोलते हो? गोश्त। गोश्त, you know? हाँ, वाह भाई वाह। और देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो पूरा खाना बनता है ना, वो यहाँ पे बनता है। ये जो बड़ी बड़ी देग आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरा खाना बनता है। और उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे, त्रामी जिसको हम बोलते हैं कश्मीर में खासकर, वो पहला स्टेप यहाँ पे भी वैसा ही है। बड़ी सी थाली हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमारी त्रामी होती है कश्मीर में, वैसे ही अभी इसमें ये चावल पूरा पैक कर रहे हैं भर भर के। पसीना आ गया आपको। ये लो जी, अभी इसमें पहले राइस जाएगा, भर भर के राइस जाएगा। और फिर कितने लोग इस पे बैठते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आप सबको। एंड अगेन ग्लव्स पहना है, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई का ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। और इस चावल के ऊपर ये कुछ डालते हैं ऊपर से, दिस ये किशमिश है और किशमिश। खलाल है। हाँ, स्वीट। हाँ जी, स्वीट खलाल। ओके, ये ड्राई फ्रूट्स है इसमें और किशमिश वगैरह, ये इस पे ये फैलाएंगे अभी। प्लीज़ फैलाओ। हाँ, हाय 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 हाय। एंड उसके बाद ये त्रामी जाएगी किधर, दूसरी त्रामी यहाँ से तैयार हो जाएगी कुछ इस तरह। आ जाओ, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये होगी दूसरी त्रामी। अब इसमें लगेगा और एक मस्त। पहले गोश्त जाता है, फिर चिकन जाता है। एक एक बंदा, एक एक भाई साहब वहाँ से इसमें एक एक चीज़ डालता है। और फाइनली अगर ये मैं आप सबको दिखाऊं, ये तैयार जब पहुँचती है ये वाली थाली, तो कुछ इस तरीके से। ओए भाग गया। ये इतना फास्ट भाग रहे हैं कुछ दिखाई नहीं पा रहा हूँ मैं। ये लो जी। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं इसमें क्या है, तो दही टाइप है इसमें, और खीर भी है इधर से, फिरनी जिसको आप कहते हैं। हाँ, बढ़िया। और यहाँ से भी अगर मैं दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें जो बनी हैं। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। अभी खाना खाने से पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा। हाय ब्रदर, मेरे बगैर शुरू हो गए आप। हम इंतज़ार के, अब बिजी था यार। मैं किचन में था, आपके लिए परोस रहा था खाना। चलिए ये देखो, ऐसे कुछ बैठते हैं। वेट अ मिनट, आई विल कम अगेन। देखिए जी, मुझे एक एक बुला रहा है कि हमें भी कैप्चर कर लो, हमें भी देखना है बाद में यूट्यूब पे वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ वाज द फूड? वेरी गुड, वेरी टेस्टी। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से बनाया ऊपर ये। बहुत शुक्रिया।
मेरा तैयार है उधर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे लोग हैं, हर कोई बोलता है कि मेरे ही टेबल पे खाना खाओ। मैं बोलता हूँ कितना खाऊँ मैं यार, लेकिन अभी अपने टेबल पे बैठ के मैं अच्छे से खाना खाऊँगा और उसके बाद क्या कुछ रहेगा वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगा। खा लो भैया, आप रुको मत, डोंट स्टॉप। मैं भी हमेशा हाथ से ही खाता हूँ। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। गोश्त इधर बहुत खाते हैं लोग दबा के। अगर गोश्त नहीं होगा हाँ, ये लोग नहीं गोश्त नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। Chicken, meal. ये बोले क्यों आजा गोश्त नहीं देंगे In Afghanistan. Only Afghanistan. वो तो नहीं, महफिल सेरेमनी नहीं। ठीक है, यू नो लिमिटेड है, ऐसा भी नहीं है जैसा हमारे कश्मीर में होता है बहुत ज़्यादा बनाओ। अच्छा है, बहुत लिमिटेड है। हमारे कश्मीर में 12 किस्म 15 किस्म का सिर्फ गोश्त बनता है। अच्छा, तो आप लोग भी खर्चा कर रहे हैं? अरे बहुत खर्चा होता है, फजूल खर्ची होती है वो। आप लोग तो अच्छा खर्चा फिर भी करते हो। 3 चीज़ें जो बहुत अच्छा लगेगा नहीं एक बंदे के लिए, नहीं जैसे हो जाए। कश्मीर में वैसा नहीं है। आपके पास खाना जब आता है 12 10 15 किस्म का खाना आ गया, फिर उसके बाद जो आप खा लो हम पे खा लो, जो आप नहीं खा पाओगे उसको घर लेना। उधर आपके जैसे कोल्ड ड्रिंक है अभी साइड में, इसी के साइड में ऐसे और एक कवर होगा बड़ा सा, उसमें कवर होगा, अच्छा कवर होगा, उस कवर के बाद और एक कवर होगा, यू नो फजूल खर्ची। नहीं इधर खाओ फिर चलो। हाँ ये ठीक है, हम कह सकते हैं ये है अफगानिस्तान का वाजवान जो शादी पे लोग खाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। खाली 2 बंदे बैठते हैं इस पे या 3? 2 1? बेटे 3 बेटे, आप लोग 2 बेटे। हाँ Beginning. आप बैठिए, आ जाएं। Welcome to Kandahar. थैंक यू, आप बैठिए। खुश हुए। मैं भी बड़ा खुश हुआ यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर, यहाँ के लोग देखकर, अच्छे अच्छे लोग, भाई भाई भाई, बहुत सारे भाई मिले और बहुत प्यार दे रहे हैं। जो हमने न्यूज़ में अफ़गानिस्तान देखा था वो बिल्कुल झूठ है। अफ़गानिस्तान अलग है, यहाँ के लोगों में अलग इखलाक है, अलग तहजीब है, बहुत अच्छा मुल्क है। हमारे दिल में एहतराम है। अल्लाह सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सारे कश्मीर भाई और कश्मीरी भाइयों को। आपको मालूम है मैं कश्मीर से हूँ? हाँ आपका फॉलोवर है हमारे भाई? फॉलोवर इंशाल्लाह। अच्छा फॉलोवर है, पक्का फॉलोवर है। चले अल्लाह सलामत रखे। बस एक सेल्फी भी लेना है आपके साथ। हाँ कोशिश हाँ करो हाँ। आपके नहीं नहीं नहीं, मेरा हो गया। आप आप कंधार में ही रहते हैं? कंधार में रहता है। फोटो पे ले लिया, अब मैं यूट्यूब पे भी डालेगा, हमेशा रहेगा यूट्यूब पे हमारा, याद है? ये तो यादगार है, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना? अगर आप यहाँ आए कल परसों इंशाल्लाह आप देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खिदमत में। आप भी सलामत रखें, दुआ करिएगा मेरे लिए। Eating Afghani. तशवीश, सलाम वालेकुम। ठीक है आप अच्छे से? हाँ, इधर और भी लाता है। और भी लाता है जी। मेरा पेट फटेगा। नहीं फटा तो और भी लाता है। हाँ देखो जी, राइस भी खाया, सब कुछ खाया और उसके बाद लास्ट में ये, इसको क्या बोलते हैं इधर? खीर? Firni. फिरनी। हाँ, हमारे कश्मीर में भी इसको फिरनी बोलते हैं। और ये जो फिरनी है ये खुरासान से ही निकला है, ये यहीं से पर्शियन से निकला है। वाला क्या बोलता है सर? हाँ, ये इधर से फिर कश्मीर की तरफ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कश्मीर की तरफ फिर आई, जैसे खीर हो गया यानी कि फिरनी। और भी कौन कौन सी चीज़ है वो आप मुझे बता दें। खाए ना भाई? भाई बहुत ज़्यादा है, बस ये लो। तुम खाओ। नहीं नहीं, तुमको खाना पड़ेगा। इसको खाओ उमर। मेरे को लोग बोलते हैं मोटा हो जाओ, मैं ज़्यादा पतला हूँ। कौन सी चीज़ें आपको पसंद है? अफ़गानिस्तान आके, स्पेशली कंधार की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान आने से पहले एक अलग विज़न था मेरा।
मैं सोच रहा था जैसे लोग कहते हैं, जैसे मीडिया में दिखाते हैं, सेफ़ नहीं है पहली बात, दूसरा बोलते हैं कि मत जाओ। और जब मैं अफ़गानिस्तान आ गया तो पूरा चेंज हो गया, माइंडसेट आपका चेंज हो गया। पूरा चेंज। और मैं लोगों के साथ भी यही शेयर करता हूँ, बॉर्डर से लेकर अभी तक इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे से सिक्योरिटी है यहाँ पे टूरिस्ट को। हाँ, सब लोग ये बोलते हैं जो भी मिलते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, खाना खाओ। तो बड़ा अच्छा लगा ये सब देखकर। अभी हमने नहीं बोला कि खाना खाओ, क्योंकि हम खाना खा रहे थे आपको। आपने बहुत सारा खाना खिलाया। तो मैरिज हॉल जो है, ये मैनेजर है यहाँ पे, तो मैंने सोचा बात करूँगा, मैं अच्छे से पूछूंगा कि कैसा है यहाँ का निज़ाम। और कंधार आके भाई ने पहले ही बोला घर, वहाँ पे मैं अभी घर की तरह हूँ। और भाई मिला जो अभी कैमरामैन बने हैं, तो इनको मैंने काम दिया अपना कैमरामैन कंधार का। और एक भाई वो ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। और एक भाई मिले, सब अपना सा फील आता है। यानी अपनों के दरमियान आप यहाँ पर हर जगह पे। मैं इससे पहले मैं कहाँ पे रुका था, गिरिश्क में बहुत लेट पहुँचा था, बारिश भी हो रही थी। फिर वहाँ जो तालिबानी थे उन्होंने अपने पास बिठाया रात को। अच्छा। हाँ, उधर मैं टेंट लगाया अपना, अपने पास खाना खिलाया, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की उन्होंने। अच्छा, मेहमान नवाजी। मैं समझा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से आपको यहाँ पर मेहमान नवाजी बोला, बारिश हो रही है आगे, बाकी चीज़ें हैं तो आप इधर बैठो। तो वो चीज़ें इम्प्रेस करती है एक टूरिस्ट को। अच्छा, और एक पर्सनल सवाल है, पर्सनल क्या आपके बिजनेस के रिलेटेड है, कि इसका अभी हॉल बुक हो गया जिस शादी में मैं था अभी, इसका खर्चा कितना आता है? मैं इसे महरम नहीं कहूँगा, समथिंग पर्सनल। शायद मैं इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं, उसके पैसे दे रहे, तो उसके सामने मैं कैसे बोलूँ कि इसका खर्चा या प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा, इसका नहीं, मैक्सिमम अगर यहाँ पर जो होते हैं, जो कोई गेस्ट आता है शादी करने के लिए, यहाँ पर बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर हम अलग से मेन्यू उसके सामने रखते हैं, जो हम यहाँ पर मजमा सिस्टम हम उसे कहते हैं। तो उसका दस्तरखान जो स्टाइल है, जो हम उसके लिए बिछाते हैं, एक पर्सन के हिसाब से, एक पर्सन के हिसाब से एवरेज 800 से लेकर 500 तक, 1000 तक भी आते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से फिर वो खाना प्रेफर करेगा। तो अच्छा, खाने के बगैर, कोल्ड ड्रिंक, खाना पानी के बगैर जी, इसका रेंट कितना आप पे करना पड़ेगा? अगर कोई 30,000। 30,000 अगर कोई यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, जैसे बर्थडे होते हैं, कोई फैमिली स्मॉल सेरेमनी होते हैं, तो 30,000 अफगानी। बड़ा अच्छा लगा, मीडिया में ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं, लाइक ऐसे मैरिज हॉल है, इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। मीडिया या कोई और ट्रैवलर अगर इधर आता है अफगानिस्तान, मैंने मैक्सिमम वीडियोस देखे यही हॉरर टाइप, गए पहाड़ों में, वहाँ से सिक्योरिटी दिखाई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना, और कुछ नहीं। यूट्यूब के लिए अफगानिस्तान के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज है वो सब वो नेगेटिविटी दिखाते हैं। मैं ये ट्रैवल जो किया है बहुत अरसे से कर रहा हूँ, मेरा स्प्रेड स्माइल है, पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव दिखाना है जो है हकीकत में। वरना मैं भी चाहूँगा पहाड़ों में जाऊँ, वहाँ पे सिक्योरिटी इधर उधर लफड़ा वो ये वगैरह, फिर अपलोड करूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ऑनेस्ट रहना काम के साथ। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, एक पॉजिटिव इमेज कंधार का, स्पेशली इस वेडिंग हॉल का अगर आप पब्लिश कर सकते हैं तो ये तो पूरा पब्लिश जाएगा, किचन से लेकर, एंट्री से लेकर, ऊपर से लेकर ऑफिस, सब कुछ पब्लिक जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आइएगा कभी इंडिया, कश्मीर आइएगा, स्पेशली कश्मीर बहुत खूबसूरत है। हमारे यहाँ पश्तो में एक मतल है, हर दफा खपल वतन कश्मीर दी, तो हम मिसाल देते हैं कश्मीर का, मिसाल देते हैं हम। अच्छा हुआ ये सवाल किसी और ने भी पूछा था मुझसे कि आप अफगानिस्तान क्यों आए, कश्मीर इतना खूबसूरत है। मैंने बोला मैं जन्नत में रहता हूँ, खूबसूरत वादियों में रहता हूँ, मुझे बाहर भी देखनी है कितनी जन्नत है, कितनी अच्छे अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी जगह हैं। तो ये देखना एक शौक़ होता है। हाँ, बहुत शौक़ होता है सफ़र करना, फिर आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना। इससे इंसान सीखता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आज मैंने 5 स्टार खाना खाया आपके यहाँ, आज इनके घर में रुक रहा हूँ, कल मुझे सफ़र में टेंट में रुकना पड़ेगा, परसों मुझे किसी और जगह पे रुकना पड़ेगा। तो इससे इंसान को पता लगता है कि अल्लाह की ज़ात कहाँ पे है। सफ़र का यही मकसद होता है। आपका बहुत मेहरबानी। खाना भी खिलाया, पेट भर के खाना खिलाया। और यहाँ से और भाई हैं, और यहाँ से हमारे बड़े भाई हैं जिनके घर में मैं रुक रहा हूँ अभी, और यहाँ से और एक भाई साहब है जिनसे मैं अभी अभी मिला। अच्छा, और एक भाई हैं वहाँ पे, कैमरामैन भाई। अब मुझे नहीं पता क्या कैसे एंगल लिया, कैसे वीडियोस बनाए, अगर गलत था तो
इसको मार डालेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से मारते हैं हम। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कंधार में। मैं ऐसे शादी में जाऊँगा ये मैंने सोचा नहीं था, बट वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बड़ा अच्छा लगा अंदर, और इनके मैनेजमेंट जो इसका ओनर है उससे भी बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कैमरा के लिए मना करेंगे, बहुत खुश हो जाते हैं। और अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये मैरिज हॉल कुछ इस तरह कंधार में। अभी हम घर जाएंगे और उसके बाद सुबह हमें और सफ़र आगे बढ़ाना है, अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबको दिखानी है। थोड़ी सी वीकनेस है, अभी आंखें थोड़ी सी सूज गई है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं सोया नहीं अच्छे तरीके से। जब से मैं बीमार पड़ गया तब से मैं सोया नहीं अच्छे तरीके से। मज़ीद आप सबको कौन सी जगहें देखनी है इधर अफ़गानिस्तान में, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। कौन कौन सा आपको कल्चर वगैरह, मुझे भी उससे आइडिया मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा है आप सबको कि अफ़गानिस्तान को मैं बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर करूँगा। कुछ इलाके वैसे हैं जहाँ पर कैमरा निकालना ऐसे मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोग बड़े प्यारे हैं। बच्चे यहाँ के बहुत तेज़ है भाई साहब, बहुत तेज़। बाइक देखी तो इधर से कैमरा खींचा, उधर से बैग खींचा, अभी कैमरा देखा तो देखो अभी सारे बच्चे आएंगे। चलो अभी घर जाएंगे हम। चलिए जी, अभी हम वापस जाएंगे अपने ठिकाने पे।